वेलकम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बेटा, मैंने आपको टेबल बताई थी कि हम दो इक्वेशंस के रेशियो को कंपैरिजन करके किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये ग्राफिकली सॉल्यूशन है या फिर एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट देखिए, बुक आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। यहाँ पर मैं ले रही हूँ let be the number of boys x and number of girls that is y according to question आपके पास क्या है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 10 स्टूडेंट है क्लास 10th में नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 10। टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास 10। फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहाँ से ये आ गई। सेकंड इक्वेशन है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल, सेकंड कंडीशन, नंबर ऑफ गर्ल को हमने क्या माना है y इज इक्वल टू द 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। बॉयज से 4 ज्यादा, कौन है आपके गर्ल्स है। तो आपके पास दूसरी कंडीशन क्या आ गई, ये आपको क्या करना है, दोनों से ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए पहले आपको क्या चाहिए, इक्वेशन के लिए आपको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट देखिए यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम। मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ इस इक्वेशन का x इक्वल टू 10 माइनस y इक्वल टू इधर आया गया तो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से मैं निकालूंगी ये आपका x, ये आपका y की वैल्यू 5, तो आपके पास x की वैल्यू 5, y की वैल्यू आपकी 6, तो x की वैल्यू 10 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। एक और निकाल लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू 6। और दूसरी इक्वेशन से अगर हम निकालें x y की वैल्यू, ये आपका x, ये आपका y। मैंने x की वैल्यू निकाली 1, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 5, x की वैल्यू मैंने निकाली 2 डाले तो 2 प्लस 4 कितना आ गया 6, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 7। आपके पास दोनों इक्वेशन से क्या आ गए, प्लॉट करने के लिए आपको पॉइंट मिल गए। अब आपको क्या करना है, इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन बनाना था। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए आपको कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। ये आपका कार्टेशियन पहले यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये मैंने देखिए पहले इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू, ये पॉइंट यहाँ से, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, ये हो गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। इस तरह से आ गया। तो आपकी ये लाइन इस तरह से जाएगी, इस तरह से ये लाइन मिलेगी। दूसरी आपकी है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 5, ये x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। इस तरह से x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4। ये इक्वेशन जो है वो आपकी इस तरह से निकल जाएगी लाइन।
ये आपकी पहली है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो अगर इनका हम ग्राफिकली सॉल्यूशन देखें तो ये हो गया, अगर अलजेब्रिकली सॉल्यूशन देखें तो लाइंस क्या हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, बिकॉज यहाँ का जो रेशियो था वो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या था, b1/b2। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, on comparing the ratio a1/a2 is equal to a1/a2 b1/b2 c1/c2, find whether the line representing the intersect at a point are parallel or coincident। इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके पास थोड़ा सा कि आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ a1/a2 is not equal to b1/b2। लाइनें कैसे होंगी, इंटरसेक्ट होंगी। कैसी होंगी लाइनें, इंटरसेक्ट। a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। लाइनें कैसी होंगी, ओवरलैपिंग, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की। अगर एक लाइन यहाँ से जा रही है तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर से जाएगी, दैट इज कोइंसिडेंट, दैट इज कोइंसिडेंट। और थर्ड आपके पास होगा a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। लाइन आर पैरेलल, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल होंगे, एंड हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसका मतलब हम देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। आपको कंपैरिजन करके बताना है कि लाइनें क्या है, इंटरसेक्ट है, कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल। देखिए ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका सॉरी ये आपका a1, ये आपका b1, ये आपका c1, का a2, ये आपका b2, ये आपका c2। यहाँ पर मैं कंपैरिजन करूंगी, आ गया 5/7 और इधर कितना आ गया माइनस का 4/6। a1/a2 is not equal to b1/b2, a1/a2 is not equal to b1/b2। अगर आपसे ग्राफिकली सॉल्यूशन पूछे तो लाइनें इस तरह से उनका ग्राफ बनेगा, और अगर ऐसे पूछे कि इंटरसेक्ट है या फिर नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। आपका फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से आप कर सकते हैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट। मैं एक पार्ट और आपको करके बता रही हूँ। मैं इसका सेकंड पार्ट और बता देती हूँ। देखिए 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। ये आपका a1, ये आपका b1, ये आपका c1, ये आपका a2, ये आपका b2 और ये आपका c2। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं, 9/18 a1/a2, b1/b2, c1/c2, all are equal। 9 2 18, 3 2 6 and 12 2 24। That is 1/2 equal to 1/2 equal to 1/2। All are equal, that is solution कैसा होगा, coincident। Lines are coincident। इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, लाइन एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी, ओवरलैपिंग करेंगे।
ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ थोड़ा सा, व्हाट इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। देखिए, जिसका सॉल्यूशन है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। इसका मतलब ये दोनों चीजें, ये और ये, क्योंकि इसमें आपका यूनिक सॉल्यूशन है और इसमें आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन दोनों केस में लाइनें कैसे होंगी, को कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट। और जिसका सॉल्यूशन ही नहीं है दैट इज इनकंसिस्टेंट। इसके लिए क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। थर्ड क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर बेस है। क्वेश्चन थर्ड, कंपैरिजन करना है रेशियो का और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है या फिर इनकंसिस्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है थर्ड का, 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। आपकी मर्जी है, आप दोनों रेशियो को इधर लेके आए या इधर रहने दें। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, = के 5 इधर आएगा तो ये इधर क्या है, प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वल टू के इधर क्या है, प्लस का, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का, इक्वल टू 0। तो हम रेशियो कंपैरिजन करते हैं, दैट इज a1 b1 c1, a2 b2 एंड c2। कंपैरिजन करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 और यहाँ पर कितना आएगा, 2/-3, दैट इज नॉट इक्वल टू। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइनें कैसे होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका कैसा सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सिंगल एक पॉइंट पर x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक पॉइंट इनका कॉमन पॉइंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हो गया, एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन है, दैट इज द कंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। किसकी हेल्प से, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो से ही हमने बता दिया कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। आप इसका एक पार्ट और देखिए, ये मैं रख कर देती हूँ। इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या है, 3/2x + 5/3y = 7। दूसरा है 9x - 10y = 4। सबसे पहले हम इक्वेशंस को क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे मतलब एलसीएम लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का मैं यहाँ पर एलसीएम लेती हूँ, तो एलसीएम कितना आ गया, 6, 2 3 = 6, 3 3 = 9 प्लस 3 2 = 6 प्लस 10y = 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 7 6 से कितना हो गया यहाँ पर, 42। ये आ गई अब आपकी इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है आपकी 9x - 10y = 40। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। यहाँ से देखिए, मैंने लिखा ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, ये आपका c1 है, ये आपका a2 है, ये आपका b2 है और ये आपका ये आपका c2 है। तो हम रेशियो को कंपैरिजन करते हैं, कितना आ गया, 9/9। यहाँ पर कितना आ गया, 10/-10, दैट इज नॉट इक्वल। इसको कट करेंगे 1 और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, -1 1 इज नॉट इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या आ गया, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कैसा सॉल्यूशन होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, दैट इज कंसिस्टेंट, दैट इज कंसिस्टेंट। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी इनमें फर्स्ट और सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, तो आप वो कर देखिए। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में सोल्व करिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।